हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के हमारे नए क्लास में। बीएससी सेकेंड सेमेस्टर में हमारा जो चैप्टर चल रहा था मैथ का, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट, इसी को आज आगे कंटिन्यू करेंगे। इस चैप्टर में अगर हम बात करें हम क्या क्या पढ़ चुके हैं, जो बच्चे नए हैं उनको एक बार हम बता देते हैं। सबसे पहले हमने इसमें पढ़ा CF निकालना। देखिए पूरे चैप्टर में CF और PI ही निकालने के लिए कहा जाएगा। तो CF क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, एंड PI यहाँ पर है पार्टिकुलर इंटीग्रल। तो कैसे निकालते हैं CF निकालने के लिए? हमने आपसे कहा जो 5 फॉर्मूले हमने आपको स्टार्टिंग में बताए थे वो आई होप आपने याद कर लिए होंगे जिन्होंने देखा होगा। तो केवल कोई सा भी पूरे चैप्टर में उन 5 केवल फॉर्मूले आप याद कर लेते तो CF यानी कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आप बहुत आसान तरीके से निकाल लेंगे। उसके बाद बात आई है PI की, यानी पार्टिकुलर इंटीग्रल निकालने की। तो PI आप कैसे निकालेंगे? तो PI के कई सारे इस चैप्टर में मेथड हैं और अभी तक हम 2 मेथड पढ़ चुके हैं। पहला मेथड तो कोई नहीं, यहाँ पर पहला हमारा जो स्टेप था वहां पर हमने क्या पढ़ा था, अगर बराबर में 0 है तो PI जो होगा वो सभी का क्या होगा, 0 होगा। उसके बाद हमने जब फर्स्ट मेथड पढ़ा, फर्स्ट मेथड में हमने क्या पढ़ा, e की पावर ax वाला पढ़ा। सेकेंड मेथड में हमने साइन वाले पढ़े, साइन होगा या अगर कॉस होगा तब कैसे सवालों को सॉल्व करेंगे। तो ये 2 मेथड हम पहले क्लास में पढ़ चुके हैं। आज का जो मेथड होगा वो मेथड नंबर 3 है। आज पढ़ेंगे x की पावर m, यानी कि अगर PI में मतलब बराबर में अगर आपको इस तरीके से x की पावर m की जगह पे 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, यानी अगर बराबर में आपको x² मिल जाए, x³ मिल जाए या इस तरीके से मिल जाए तो आप समझ जाएंगे कि वहां पर कौन सा मेथड लगेगा, मेथड नंबर 3। तो ये क्या कहता है, यहाँ पर बस आपको इतना ही याद रखना है। अभी हम आपको ये हमने आपको बता दिया है पहचान कि मेथड नंबर 3 आपको x की पावर m वाला होगा। सवालों को कैसे सॉल्व करेंगे तो अभी हम सवालों को बताएंगे तो समझ में आपको आ जाएगा। लेकिन उससे पहले ये बाइनोमियल थ्योरम के हमने 2 फॉर्मूले लिख रखे हैं, ये आप याद कर लीजिए। क्या है लिखा हमने आपको पहले भी बताए थे, 1 माइनस x की पावर अगर n है, माइनस n है तो आप कैसे निकालेंगे। तो ये फॉर्मूले हम पहले भी बता चुके हैं, लेकिन फिर भी हम यहाँ पर 2 फॉर्मूले बता देते हैं क्योंकि ये फॉर्मूले अभी यहाँ पर काफी सारे सवालों में यूज होगा। ठीक है, तो कैसे होंगे तो देखिए, अगर -1 ऊपर पावर है, ठीक है, ध्यान से देखिए याद करने का तरीका आप कैसे याद रखेंगे। तो अगर बीच में माइनस है और पावर में -1 है तो ये पावर नीचे आ जाएगी, मतलब -1 इसके पास आएगा, इसको खोलेंगे तो क्या आएगा, 1 + x + x² + x³, इस तरीके से एंड सो ऑन। मतलब आपको ये याद रखना है -1 तो पावर दोनों में ही है, अगर बीच में माइनस आता है तो सारे में क्या होगा, हमारे टर्म में प्लस होगा। लेकिन अगर प्लस बीच में आ जाता है तो अल्टरनेट चलेगी सीरीज। कैसे, पहले माइनस फिर प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस फिर प्लस। यानी कि आपने क्या सीखा कि अगर बाइनोमियल थ्योरम कुछ इस फॉर्म में दी है, अगर बस इतना याद रखिए, -1 है तो ये पूरा क्या मतलब बीच में अगर माइनस लगा हुआ है तो सारे टर्म में प्लस होगा, लेकिन अगर प्लस है तो ये किसमें होगा, अल्टरनेट में, माइनस प्लस माइनस प्लस। ठीक है, तो ये तरीका हमने बता दिया है आपको याद करने का। अब चलते हैं सवालों की ओर। तो आज का पहला सवाल ये देखिए, लिखा हुआ है d² माइनस का 4y = x³। देखिए आया है x³। आप इस x को देखकर पहचान गए कि ये कौन सा है, मेथड नंबर 3। हमने पढ़ा था अगर x की पावर m होगा तब ये होगा मेथड नंबर 3। अब m की जगह पर यहाँ पर 3 दे रखा है तो कोई बात नहीं है। अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे, तो पहला काम तो हमारा यही होता है कि इसको कैपिटल D में चेंज कर लें। तो d/dx हमने बताया है, d/dx को क्या लिखते हैं, कैपिटल D लिखते हैं। तो भाई हमने इसको क्या किया, कैपिटल D लिख दिया। देखिए इस पूरी क्वांटिटी को क्या लिखा, कैपिटल D। अब भाई इसका स्क्वायर है, ठीक है, इस अगर d² / dx² होता है तो कैपिटल D² लिखते हैं। अगर केवल d/dx होता है तो केवल हम क्या लिखते हैं, D लिखते हैं। तो ये डिफरेंशिएशन को बताता है। कैपिटल D का मतलब 1 टाइम डिफरेंशिएशन और d² का मतलब है यहाँ पर 2 टाइम डिफरेंशिएशन। तो इसको हमने d² लिख दिया, y यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी, तो बाहर हमने पूरा निकाल लिया कॉमन, और यहाँ क्या बचा, -4। तो ये लाइन तो भाई सारे सवालों, कई सारे सवाल अब हम सीख चुके हैं, पहले कई लगा चुके हैं, तो ये वाली लाइन में तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। बराबर में x³ जैसा चल रहा है चलने दिया। अब अगर बात आती है इसका CF निकालने की, तो भाई CF आप निकाल लेंगे। अब हम केवल आपको PI ही निकाल कर दिखाया करेंगे ज़्यादातर, ठीक है, CF तो फिलहाल कम ही निकाल कर दिखाया करेंगे। लेकिन अगर आपसे इसका CF निकालने के लिए कहा जाए तो भाई क्या आप निकाल पाएंगे, तो बोलिए जी हाँ निकाल सकते हैं, क्योंकि हमने आपको 5 फॉर्मूले बताए। अगर वो 5 याद है तो आप इसका CF कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, एक बार थोड़ा सा बता देते हैं भाई। देखिए
यहाँ लिखा हुआ है डी स्क्वायर माइनस 4। तो आपको क्या करना होता है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालने के लिए सबसे पहले केवल आप इधर वाले टर्म से मतलब होता है सीएफ में, ठीक है, सीएफ में केवल इधर वाले टर्म से मतलब होता है। पहला काम क्या होता है सीएफ में, हम ऑक्सिलरी इक्वेशन के लिए पुट करते हैं, मतलब रिप्लेस करते हैं डी की जगह पर एम, पुट कर दी मतलब रिप्लेस कर देते हैं। तो भाई कर देते हैं यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी की जगह आ जाएगा एम स्क्वायर माइनस का 4 बराबर 0। और किसी से मतलब नहीं है, बस केवल इधर वाली इतनी जो वैल्यू होती है इससे मतलब होता है जब हम ऑक्सिलरी इक्वेशन की बात करते हैं। अब क्या करेंगे, इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। जैसे कि अगर हम इसको 4 को लिखें तो 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब ये फॉर्मूला बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी, ठीक है, बराबर में 0 चल रहा है। इसकी वैल्यू अगर निकालेंगे तो एम की वैल्यू क्या है, ये इधर जाएगा तो -2 हो जाएगा, जब इधर जाएगा तो ये प्लस का 2 हो जाएगा। मतलब कि एक बार ऐसे लेते हैं, m प्लस 2 को 0 के बराबर लेंगे तो m की वैल्यू आ जाएगी -2, और एक बार हम m माइनस 2 को 0 के बराबर लेंगे तो m की वैल्यू आ जाएगी 2। मतलब कि दो वैल्यू m की आ गई है, एक 2 और एक आई है -2, ठीक है। ये दो वैल्यू आपके सामने अभी हमने निकाल कर दिखा दी। अगर आप लिखना चाहें सेम अभी हम आपको लिख कर दिखा रहे हैं, ये लिख लीजिए, ये PDF में नहीं मिलेगा क्योंकि हम ऐसे ही लिख रहे हैं यहाँ पर, इस वजह से क्या करा, अब दोनों अलग अलग वैल्यू आई तो अलग अलग के लिए फॉर्मूला क्या होता है, C1 बराबर क्या, ये हमारी वैल्यू हो जाएगी M1, ये हो जाएगी M2, तो हो जाएगा C1 e की पावर M1x, ठीक है, ये 2 लिखा है, प्लस का C2 e की पावर माइनस का 2x। बस ये आपका निकल गया CF की वैल्यू। देखिए कितनी आसान तरीके से निकाल ली। अगर इक्वल रूट होता है तो हम उसकी अलग फॉर्मूला लगाते हैं। तो ये भाई बेसिक चीज़ है। अब हम बार बार आपको ये चीज़ निकाल कर नहीं दिखाएंगे, तो इसीलिए अभी हम 2-3 क्लासों में इसीलिए हमने कई बार आपको बता दिया है, ठीक है। तो इस चीज़ को अच्छे से सीख जाइए, फिर मत कहिएगा कि हमको कम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालने के लिए नहीं आया। तो अगर इस फॉर्म में है आप इस तरीके से ही निकाल लेंगे। अब बात करते हैं पीआई की। पीआई कैसे निकालते हैं, तो जो भी इधर चल रहा है उसके अपॉन में इसको पहुंचा देते हैं, मतलब y के जो हमारा कोफिशिएंट है उसको इसके नीचे पहुंचा देते हैं, क्योंकि हमने क्या पढ़ा, x की पावर m अपॉन में fd ये फंक्शन होता है, तो ये फंक्शन को अपॉन में पहुंचा दिया। देखिए अगले स्टेप में ये किया है, अपॉन में पहुंचा दिया। अब अगर x की पावर m वाले सवाल आए हैं तो भाई एक बात याद रखिएगा कि जो अपॉन वाला जो हमारा टर्म चल रहा है, क्या चल रहा है, डी स्क्वायर माइनस का 4। अगर हम यहाँ पर d की पावर 0 लिखे तो क्या कोई प्रॉब्लम है, कोई नहीं प्रॉब्लम है, क्योंकि d की पावर 0 का मतलब क्या है, 1 ही मतलब होता है, तो मतलब यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हमने क्या किया, डी स्क्वायर माइनस का 4, डी 0 है, मतलब d की पावर 0 है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक बात आपको याद रखनी है, नीचे वाले टर्म से आपको जिसकी d की पावर सबसे कम होती है, क्या होती है, सबसे कम होती है, मिनिमम होगी, उसी को आपको कॉमन लेना पड़ेगा। अब यहाँ पर देखिए क्या चल रहा है, डी स्क्वायर माइनस का 4 चल रहा है, यहाँ पर पावर सबसे कम है डी की, देखा जाए तो यहाँ पर डी की पावर 0 होगा, तो यानी ये वाली जो पावर है सबसे कम है यहाँ, क्योंकि पावर 2 है, यहाँ 0 है, तो ये पावर सबसे कम है, तो इसी को क्या ले लेते हैं, कॉमन ले लेंगे। यानी कि हमको क्या कॉमन लेना पड़ेगा, डी स्क्वायर माइनस 4 है, यहाँ से हम कॉमन ले लेंगे माइनस का 4। देखिए ऊपर एक्स क्यूब जैसा चल रहा है वो वैसे चलता रहेगा, यहाँ पर हमने माइनस का 4 कॉमन ले लिया। जब कॉमन ले लिया तब हम इसको थोड़ा सा सीधा करके लिख लेते हैं, वैसे कि अगर हम यहाँ से कॉमन ले लें माइनस का 4 तो क्या आएगा, इसके नीचे आ जाएगा डी स्क्वायर अपॉन में 4 और प्लस का 1, ऐसे तो आएगा, ये आ जाएगा माइनस का, ऐसी तो आएगी ये वैल्यू, ठीक है। तो हमने क्या किया, जिस चीज़ को आप कॉमन ले रहे हैं उसको आप पहले ही लिख लीजिए। ये देखिए, अब आप अगर इस वाले स्टेप को ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 1 प्लस का है तो पहले लिख लिया, माइनस का डी स्क्वायर अपॉन 4 लिख लिया, तो समझ में आया। यानी कि आपको यहाँ से क्या सीखना है, पहली बात जिसकी डी की पावर सबसे कम होगी वो आप कॉमन ले लेंगे, उसके बाद आपको क्या करना होगा, जो आपने कॉमन लिया है उसको पहले टर्म में आपको लिख लेना है। अब क्या करेंगे, इसको ऊपर पहुँचाएंगे तो यहाँ पावर 1 है, ऊपर जाएगी तो ये पावर हो जाएगी माइनस के 1, तो यहाँ पर देखिए माइनस के 1 पावर लगा दी। अब ये फॉर्मूला देखिए पूरा बन गया, काहे का, 1 माइनस एक्स की पावर होल ऑफ पावर -1। यहाँ पर x का काम कौन कर रहा है, डी स्क्वायर अपॉन 4 काम कर रहा है। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस डॉट डॉट डॉट। अभी बताया अगर बीच में माइनस है तो सारे टर्म किसके होंगे, प्लस के होंगे। अब एक बात भाई और याद रखिए, अगर बाहर एक्स क्यूब है तो हम इसको 3 बार तोड़ेंगे, ठीक है। अगर मान लेते हैं यहाँ पर क्या होता है, एक्स स्क्वायर
स्क्वायर होता तो केवल हम इस फॉर्मूले को इतना तोड़ते। देखिए 1 टाइम 2 टाइम, ठीक है, 1 जो चल रहा है वो तो वैसे ही रहेगा, यहाँ से गिनना है 1 2, ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या चल रहा है पावर में 3, तो इसको हम 3 टाइम खोलेंगे। अगर पावर 4 चल रही होती तो इसके बाद एक स्टेप और लिख लेते, यानी कि आप इस स्टेप को कितनी बार खोलेंगे, क्योंकि फॉर्मूला तो आगे खुलता चला जाएगा, एंड सो ऑन लिखा है। तो ये डिपेंड करेगा आपकी इस वाली पावर पे, एक्स की पावर पे। अगर 3 पावर है तो 3 स्टेप खोल दीजिए, 2 पावर है तो 2 स्टेप खोल दीजिए। अगर मान लेते केवल एक्स होता तो केवल हम इतनी टर्म लिखते, ठीक है। फॉर्मूला लगा दिया 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स क्यूब, ठीक है, एक्स की जगह पर यहाँ पे डी स्क्वायर अपॉन 4 है। सारी पावर्स को खोल दिया, मतलब कि फॉर्मूले को हमने खोल दिया। अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये ऐसे ही रहेगा, इसको खोल दिया, ये पावर ऊपर जाएगी, मतलब 2 2 हो जाएगा 4 और ये 4 का स्क्वायर आ जाएगा 16। अब यहाँ पर करते हैं हम मल्टीप्लाई, ठीक है, यहाँ पर ये एक्स क्यूब जो है वो इन सब के संग जाएगा, इस सब के संग, ठीक है, तो इन सब के संग भेज देते हैं। यहाँ पर ये इसके संग जाएगा तो 0 ही बनाएगा, इसलिए हमने इस वाले स्टेप को छोड़ दिया है। अब चलिए इस पहले इसके संग भेजते हैं, तो यहाँ पर ये देखिए एक्स क्यूब आ गया। अब अगले टर्म में देखिए एक्स क्यूब आ गया। अब जब ये वाले इससे मल्टीप्लाई करेगा तो देखिए 1/4 तो कांस्टेंट है, ये क्या हो जाएगा डी स्क्वायर एक्स क्यूब, ये ऐसे आएगा डी स्क्वायर एक्स क्यूब आएगा। तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, मतलब एक्स क्यूब का 2 टाइम डिफरेंशिएशन। भाई डी स्क्वायर का यहाँ पर मतलब क्या है, डी स्क्वायर का मतलब है इस तरीके से लिखा होगा डी एक्स स्क्वायर और ये लिखा है एक्स क्यूब। अगर आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, सॉरी डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा 3x स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर का फिर से कर दीजिए तो क्या आएगा 2x आएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 3 दूनी 6 एक्स क्यूब, ये आ जाएगा ना। तो यही चीज़ हमने डायरेक्ट यहाँ पर लिखी है, ठीक है। तो क्या किया हमने, ये पावर जब यहाँ पर जाएगी तो इस तरीके से गुणा होगी। कैसे किया, 1/4 कांस्टेंट है, ऐसे ही रहेगा। डी स्क्वायर एक्स क्यूब मतलब कि 2 टाइम डिफरेंशिएशन किया गया है, एक्स क्यूब का करेंगे तो क्या आ जाएगा 3x स्क्वायर। फिर इस एक्स स्क्वायर का फिर से करेंगे तो क्या आ जाएगा 2x, तो ये आ गई है वैल्यू 6x। फिर जब आप यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर भी वैसे ही करेंगे, तो 1/16 ऐसे ही रहेगा। यहाँ पर है d की पावर 4 और x क्यूब ये दे रखा है, तो यहाँ पर कैसे करेंगे, जब आप इसका डिफरेंशिएशन करिए 4 बार, देखिए 2 बार तो इतना हो गया, चौथी बार करेंगे तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, 5वीं बार करेंगे तो भाई ये पूरा कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा। यानी कि इसका मतलब है अगर आप इसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो ये 0 हो जाएगा। या आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, अगर d की स्क्वायर हो और x स्क्वायर हो तो इसका मान क्या आता है फैक्टोरियल 2। भाई ये आपने पढ़ा होगा फर्स्ट सेमेस्टर में भी, यानी कि 2 यहाँ पर भी 2 यहाँ पर भी, तो फैक्टोरियल 2 आ जाता है। या हम ऐसे लिख दें d की पावर n x की पावर n, तो इसका आंसर क्या आएगा फैक्टोरियल n। तो ऐसे आप याद रखिए, अगर पावर ज़्यादा है, यहाँ पर x क्यूब है, यहाँ पर 4 है, पावर ज़्यादा दिख रही है ना आपको यहाँ पर डिफरेंशिएशन वाली पावर, तो मतलब कि उसका आप समझ जाइए 0 हो जाएगा। कैसे 0 हुआ वो हमने आपको बता दिया। पहले 1 टाइम डिफरेंशिएशन करेंगे तो 3x स्क्वायर आया, दोबारा x स्क्वायर का फिर से करिए तो क्या आ जाएगा 2x आ गया, तीसरी बार करिए तो x का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। तो 1 2 6 ये आ जाएगा 6 का फिर से करेंगे तो क्या आ जाएगा 0, तो कुल मिलाकर ये पूरा 0 हो जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, क्या किया सिंप्लीफाई, ये कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा 3/2 और माइनस का 1/4 पहले ही चल रहा था तो ये आ जाए आपका पूरा आ गया है PI यानी कि पर्टिकुलर इंटीग्रल। अगर आपसे इसका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन निकालने के लिए कहे तो कुछ नहीं करना है, y बराबर CF प्लस का PI। CF हमने आपको बताया क्या आया था C1 e की पावर 2x प्लस का C2 e की पावर माइनस का 2x, ये आया था CF, और प्लस लगा के ये पूरी क्वांटिटी लिख दीजिए, आपकी ये पूरी वैल्यू आ गई है, मतलब रिक्वायर्ड सॉल्यूशन भी हमने आपको बता दिया। तो आई होप ये वाला क्वेश्चन आपके अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन बहुत डिटेल में बताया है ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। अभी इसी तरीके से देखिए ये क्वेश्चन दे रखा है, यहाँ पर देखने वाली बात ये है कि यहाँ पर देखिए हमने CF भी निकाल कर दिखाया, वही प्रोसेस है। पहले बता देते हैं, D को रिप्लेस किया M में ऑक्सिलरी इक्वेशन के लिए, यहाँ जहाँ जहाँ D है वहाँ वहाँ M कर दिया। अब पूरे टर्म से हमने M को कॉमन ले लिया, M उधर जाएगा तो 0 बच जाएगा। यानी अब इस क्वांटिटी को आपको सॉल्व करना है। जब ये आपका सॉल्व होगा तो क्या आएगा, ये फॉर्मूला है m+1 का होल स्क्वायर का, क्या होता है m² + 1 + का 2m। देखिए यही तो पूरी वैल्यू यहाँ पर लिखी हुई है, यानी ये m+1 का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है, तो ऐसे लिख दिया। ये इसकी एक बार 0 के संग टेक करेंगे तो 0 वैल्यू आ जाएगी। ऐसी
जब हम m प्लस 1 बराबर स्क्वायर बराबर 0 इसकी वैल्यू निकालने चलेंगे तो m बराबर -1 आएगा, पावर 2 है यानी -1 2 बार आएगा, यानी कि 2 वैल्यू आपकी मिल जाएंगी। तो टोटल m कितने मिल गए, m की वैल्यू 3 मिल गई हैं। ये 2 इक्वल है और एक ऐसे ही है, तो मतलब सिंगल वाले के लिए फॉर्मूला होता है c1 e की पावर mx, m की जगह आ जाएगा 0, तो ये लिखा हुआ है। प्लस लगाएंगे, इक्वल रूट के लिए फॉर्मूला ये होता है c1 प्लस का c2 x e की पावर में mx, ठीक है, या e की पावर में, हाँ e की पावर में mx होता है, ठीक है। तो ये वाला आप फॉर्मूला लगाएंगे तो यहाँ पर c1 हो चुका है, अगला क्या हो जाएगा c2, c3 x जैसा है वैसे ही रहेगा, e भी वैसे रहेगा, लेकिन m का काम कौन कर रहा है यहाँ पर -1, तो -1 कर दिया और बाकी सेम रहा। मतलब ये है इक्वल रूट के लिए फॉर्मूला, ये सिंगल वाले के लिए मतलब अनइक्वल के लिए। सॉल्व करेंगे तो आपका इतना सामने आ जाए, क्योंकि e की पावर 0 का मतलब क्या होता है 1, तो ये आपका CF निकल आया। पी कैसे निकालेंगे, तो देखिए ये e की पावर 2x, ये फॉर्मूला, ये हमारा मेथड नंबर फर्स्ट है। मेथड नंबर फर्स्ट के अकॉर्डिंग e की पावर ax वाले कई सारे सवाल लगवाए थे, वहां पर बताया था कुछ नहीं करना होता है आपको, बस इस x के कोफिशिएंट को यहाँ पर रख देना होता है। कहा तो यहाँ रख देंगे d की जगह, तो ये a आ जाएगा, मतलब e की पावर ax अपॉन में fa ऐसे आ जाएगा। कुछ नहीं किया, बस x के कोफिशिएंट को यहाँ पर पुट कर दिया। लेकिन ये काम तब होता है जब इसकी वैल्यू 0 ना आ रही हो। अगर 0 आ जाती है तो हम क्या करते हैं, कुछ नहीं करना है, आपको वहां पर ऐड कर देना है, मतलब कि x के कोफिशिएंट को ऐड कर दीजिए, बस इतना सा होता है। अगर ये 0 के बराबर आ जाता है तो, और x ये वाला टर्म ये तो आज ही बताया, x की पावर m वाला कुछ नहीं करना होता, जो अपॉन में लिखा चल रहा है उसमें से सबसे कम d की पावर वाले को हम ले लेते हैं कॉमन, फिर बाइनोमियल थ्योरम लगा के हमारा आंसर आ जाता है, ठीक है। तो इसी तरीके से सवाल को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर e की पावर टर्म को अलग कर लिया, x स्क्वायर वाले को अलग कर लिया। यहाँ पर चाहें तो आप इस पूरे को इतना भी और इतना अलग कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल हमने पूरे के संग लिख लिया ताकि जो हमारी कैलकुलेशन है वो जल्दी से हो जाए और ज़्यादा स्टेप बड़े ना बने। कुछ नहीं, पी के निकालने के लिए इसको इसके नीचे पहुँचा दिया, इसके नीचे भी जाएगा और इसके नीचे भी जाएगा, तो भाई पहुँचा दिया। अब सॉल्व करते हैं। यहाँ पर भाई x का कोफिशिएंट कितना है, 2 है, 2 इस वाली इक्वेशन में रखकर देखिए, अगर 0 बन जाता है तो हम यहाँ पर ये वाला मेथड नहीं यूज़ करेंगे। फिलहाल तो 0 बनेगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर हर जगह क्या चल रहा है, प्लस चल रहा है, तो भाई क्या किया, यहाँ पर 2 रख दिया। 2 का क्यूब कितना होता है, 8 लिखा हुआ है, प्लस लगा दिया। फिर क्या है, 2 का स्क्वायर यहाँ रखा जाएगा तो कितना होगा 4, और साथ में 2 की मल्टीप्लाई भी है तो ये आ गया 8, ठीक है। प्लस का यहाँ पर फिर प्लस लगाया, फिर d की जगह फिर से रख दिया 2, मतलब जहाँ जहाँ d चल रहा था वहाँ हमने इस 2 को उठाकर रख दिया, तो ये वैल्यू आ गई। प्लस लगाया, अब यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ये जैसा है वैसा ही रहा। अब हमने आपसे कहा डी की जो सबसे मिनिमम पावर है उसको आप कॉमन ले लीजिए। यहाँ पर 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, यानी सबसे कम जो पावर वाला डी है वो ये है, तो इसको कॉमन बाहर निकाल लिया तो देखिए 1/d ऐसे आएगा। थोड़ा सा स्टेप हम आपको बता दें, कुछ इस तरीके से आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स अपॉन में ये डी कॉमन ले लिया। अब जिसको कॉमन लिया उसको पहले लिख लीजिए, इसको पहले लिख लिया। अब ये इसके पूरे नीचे पहुँच जाएगा, ऐसे आएगा डी क्यूब प्लस का 2d स्क्वायर अपॉन में d, ये ऐसे आएगा, ठीक है। जब ये वाला टर्म हमारा क्या होगा, ऊपर जाएगा। अगले स्टेप में क्या करते हैं, ये वाला पूरा टर्म ऊपर भेजते हैं। ऊपर भेजेंगे तो ये पावर -1 हो जाएगी, तो ये हमने डायरेक्ट लाइन लिख दी है। कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये अपॉन में पूरा आता है, ऊपर पहुंचाएंगे तो पावर क्या हो जाएगी, -1 हो जाएगी। अब वैसे ही सॉल्व करना है। देखिए 1 प्लस यहाँ पर होगा 1 प्लस एक्स की पावर 1 प्लस एक्स का होल ऑफ -1, ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा। इसका फॉर्मूला हमने बताया, अगर बीच में प्लस होता है तो अल्टरनेट में खुलता है। कैसे होगा, 1 माइनस का एक्स प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स क्यूब एंड सो ऑन, ऐसे खुलेगा। अब एक बात थोड़ी सी और बता देते हैं वरना आपको कन्फ्यूजन होगी। यहाँ पर ये टर्म कैसे आ गया, देखिए डी क्यूब प्लस का 2d स्क्वायर अपॉन में d था, तो भाई ये d इसके संग जाएगा तो केवल क्या बचेगा, d स्क्वायर। यहाँ से इस वाला 11 टर्म भी कैंसिल होगा तो 2d बचेगा। मतलब यहाँ पर डायरेक्ट कैंसिल करके डायरेक्ट वैल्यू हमने रख दी है, कंफ्यूज मत होइएगा। अब क्या क्या फॉर्मूला देखिए बाइनोमियल थ्योरम के अकॉर्डिंग खोल दिया, इसको सॉल्व कर लिए तो 18 आ जाएगा। ये 1/d ऐसे ही चलेगा। ये देखिए 1 माइनस का d स्क्वायर प्लस वही खोला 1 माइनस ये हो गया x प्लस ये हो गया एक्स स्क्वायर। देखिए यहाँ पर पूरी वैल्यू आएगी, x का काम यहाँ पर ये कर रहा है, यानी कि डी स्क्वायर प्लस का 2d इसका होल ऑफ स्क्वायर आएगा। तो फॉर्मूला खोल दिया, a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला खोल देंगे तो आपका ये आ जाएगा, एंड सो ऑन लगा दिया, ठीक है। यहाँ पर ये चल रहा है एक्स स्क्वायर प्लस का x, यहाँ पर देखेंगे तो x की पावर कितनी 2 है, तो इसीलिए इसको हमने 2 टाइम ही खोला है, ठीक है।
अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, ये इसके साथ भी जाएगा, इधर भी आएगा और साथ में इधर भी आएगा। तो भाई करते हैं एक एक करके सॉल्व इसको और समझाते भी जाते हैं। ये इसके 1 से करेगा तो सेम इतना ही आ गया। अब आगे देखिए यहाँ पर ये है डी स्क्वायर, ऐसे आएगा, देखिए डी स्क्वायर माइनस का 2d और इधर चल रहा है एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स, ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे इसकी दोनों की, क्या होगा, डी स्क्वायर की पहले एक्स स्क्वायर से होगी। तो हमने अभी आपको फॉर्मूला क्या बताया, अगर डी की पावर n और x की पावर n है तो क्या आ जाता है, फैक्टोरियल n, यानी यहाँ पावर क्या चल रही, 2, तो डायरेक्ट क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। मतलब इसका आप इंटीग्रेशन करेंगे, मतलब डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2 आ गया, लिख लिया। फिर डी स्क्वायर की फिर से x से होगी, फिर यहाँ पर देखिए पावर 2 है, यहाँ 1 है, 0 ही आ जाएगा, तो कोई बात नहीं, हमने 0 लिख लिया। फिर अब डी स्क्वायर वाला काम हमारा कंप्लीट हो गया। अब बात करेंगे इसकी, -2 ऐसे ही रहेगा। अब d की इन दोनों से मल्टीप्लाई होगी, d की जब एक्स स्क्वायर से करेंगे तो भाई d एक्स स्क्वायर करेंगे तो 1 टाइम डिफरेंशिएशन है तो क्या आएगा, 2x आ जाएगा, लिख लिया 2x। उसके बाद जब d इसके संग करेगा x के संग तो कितना आएगा, मतलब d x से करेगा डिफरेंशिएशन, x का डिफरेंशिएशन 1 टाइम कितना होता है, 1 होता है, तो यहाँ लिख लेंगे प्लस का 1। तो ये स्टेप आपका आएगा, देखिए बिल्कुल ध्यान से, -2 बाहर था तो हमने इसे बाहर ही रखा, बहुत आराम से समझाया है, ज़्यादा कुछ नहीं किया है, केवल इस पूरे टर्म की इससे एक एक बार मल्टीप्लाई करी, पहले डी स्क्वायर की इन दोनों से होगी, उसके बाद 2d की इन दोनों से होगी, ठीक है। यहाँ पर बीच में प्लस चल रहा है, ठीक है, तो थोड़ी सी मिस्टेक है, यहाँ पर प्लस ही होगा, अभी हम आपको माइनस बता दिए थे, थोड़ा सा मिस्टेक है। तो ये वाला टर्म सॉल्व हो गया। अब इधर वाले टर्म की बात आती है, देखिए कैसे करते हैं, पहले d की पावर 4 की इन दोनों से करते हैं, तो यहाँ पावर 4 है, यहाँ 2 है, मतलब पावर दोनों में ही कम है, तो ये तो पूरा टर्म हो गया 0, छोड़ दीजिए। अब ये वाले की बात आती है, यहाँ पर 4 क्या है, वो तो कांस्टेंट है, तो 4 ऐसे ही रहने दिया। साथ में क्या चल रहा है, डी स्क्वायर, तो डी स्क्वायर की पहले एक्स स्क्वायर से होगी, तो इसको 2 इधर भी है, पावर 2 इधर भी है, मतलब क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। और फिर डी स्क्वायर की एक्स से भी होगी, भाई डी स्क्वायर की जब एक्स से होगी मतलब 2 टाइम डिफरेंशिएशन किया गया है एक्स का, तो एक्स का तो 1 हो गया, फिर से करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो वो हो जाएगा टोटल 0, मतलब केवल इसका इसके संग आएगा केवल 2। अब यहाँ पर भी देख लीजिए 8 कांस्टेंट है, ऐसे ही रहेगा, यहाँ क्यूब चल रहा है, 3 टाइम डिफरेंशिएशन, यहाँ तो कम ही है, मतलब 0 ही बनना है, कांस्टेंट वैल्यू आ जाएगी, तो ये भी पूरा हो जाएगा 0। कुल मिलाकर यहाँ पर केवल इतने टर्म की इससे केवल मल्टीप्लाई करने पर वैल्यू हमें मिली है, वैलिड। अब क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई कर लिया, देखिए ये जैसे लिखा है वैसे ही लिखा है, उसके बाद ये माइनस अंदर पहुंचा दिए, साथ में इनकी मल्टीप्लाई भी कर दी, और 4 2 हो गया है 8। अब थोड़ा सा और इसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर है, ये माइनस का 4x और ये प्लस का x बनाएगा माइनस का 3, प्लस का 8 और यहाँ पर देखिए प्लस का 8 है और साथ में माइनस का 2 और माइनस का 2, तो ये बनाएगा प्लस का 4, कैसे आएगा, प्लस का 8 ये आ जाएगा माइनस का 4, आंसर क्या आएगा, प्लस का 4, तो ये लिखा हुआ है। अब ये जो बाहर अपॉन में d चल रहा है, 1 अपॉन में d, केवल d होता तो उसका मतलब होता है डिफरेंशिएशन, क्या मतलब होता है, डिफरेंशिएशन, लेकिन उल्टा है। अब आपको पता है ये डिफरेंशिएशन का उल्टा क्या होता है, इंटीग्रेशन, तो उल्टा है यानी इसका क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। तो भाई करते हैं, ये जैसा चल रहा है वो वैसे चलता रहेगा, प्लस लगाएंगे, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, जल्दी से बताइए, एक्स क्यूब अपॉन में 3, माइनस लगाया 3 लिखा। अब x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन में 2, प्लस का 4, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 होगा, तो 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, x, तो ये पूरा आपकी वैल्यू यहाँ पर होगा e की पावर 2x अपॉन में 18। तो ये जैसा क्या है, इंटीग्रेशन कर दिया है, तो ये देखिए सेम आपका सामने पी आपके सामने निकाल दिया है। तो आज के सवाल में 2 ही क्वेश्चन हमने आपको बताया, लेकिन ये 2 क्वेश्चन हमने आपको इस तरीके से समझाए हैं कि अगर इससे रिलेटेड कोई भी सवाल आ जाता है x की पावर वाला तो आप उसे छोड़ कर नहीं आएंगे। बस आपको यहाँ पर ये चीज़ याद रखनी है कि अगर जितने टर्म इधर चल रहे हैं, मान लेते हैं एक्स का स्क्वायर है तो 2 बार खोला है, अगर 3 होता तो 3 बार फॉर्मूला खोल देते, 3 टाइम, ठीक है। केवल 1 होता तो केवल हम फॉर्मूला इतना ही खोलते। और बेसिक सी बात है, इतना याद रखिएगा, जितनी पावर जिसकी सबसे कम है डी की, उसी को कॉमन निकालना है, ऊपर पहुंचाइए -1 हो जाएगा, फिर बाइनोमियल थ्योरम लगा के अपना डिफरेंशिएशन कर देना है, आंसर आपके सामने होगा। तो आई होप इस क्लास में आपको अच्छे से समझा पाए होंगे। फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। अगले क्लास में मिलेंगे अगले नए टॉपिक के संग, और साथ में हाँ, इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, बता देते हैं, डेप्थ स्टडी नाम से चैनल है, आप सर्च कर सकते हैं, आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो कई सारे यहाँ पर क्लासेस हमारे हो भी चुके हैं सेकंड सेमेस्टर वालों के, तो जो बच्चे नए हैं तो जाकर प्लेलिस्ट में भी देख सकते हैं, बीएससी सेकंड सेमेस्टर मैथ के नाम से बनी है। फिलहाल फिजिक्स और केमिस्ट्री की भी क्लासेस चल रही हैं, अगर आप देखना चाहें तो देखिए, वरना कोई बात नहीं है। फिलहाल इस क्लास में इतने रखते हैं, अगले क्लास में मिलेंगे मैथड नंबर 4 के संग। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।